मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और भक्ति में कथा लेकर आई हूँ, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, आप सभी तो जानते ही हैं कि नारद मुनि विष्णु भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। मित्रों, एक बार नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से पूछने लगे कि हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भगत कौन है। अब श्री विष्णु तो भगवान हैं, वो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। ये सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि वो ही सबसे बड़े भक्त हैं। उसके बाद नारद मुनि ने फिर से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं हूँ। तो भगवान विष्णु ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो आप खुद ही दे दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे अंधेरे ही उस किसान के घर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि अभी अभी किसान जागा है और उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोए, उसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया और रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी से अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह पर बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन ये सब कुछ देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस गए। भगवान विष्णु के पास जाकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहकर आया हूँ, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं लेता। उसने थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर आपका ध्यान शाम को किया और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है। तो भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी आप मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर आप तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो आपकी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, हे भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान आपने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया। तो नारद मुनि बोले, अरे भगवान, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वो ही मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हैं। आप तो सारा दिन खाली बैठे रहते हो,
जब करते हो, और जब आपको कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब कुछ समझ गए और भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान के चरण पकड़कर बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। तो साथियों, भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए अपने कर्तव्य छोड़ दो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, भगवान की आराधना की जा सकती है। भगवान ये कभी नहीं कहते कि अपना कर्तव्य त्याग कर मेरा नाम लो या मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। तो साथियों, आशा है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक और भक्ति में कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्रीमन नारायण।